नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी 700 साल लंबे प्लान के बारे में। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो दशकों पहले एक सपने के साथ शुरू हुई थी और जिसने हाल ही में एक ऐसा माइलस्टोन हासिल किया है जो दुनिया के कई ताकतवर देशों के लिए भी लगभग नामुमकिन साबित हुआ। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम मोड़ से, जिसने इस लंबी योजना को सुर्खियों में ला दिया है। ये एक ऐसा पल है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। अब देखिए, इस अचीवमेंट के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए खुद प्रधानमंत्री के शब्दों से बेहतर क्या हो सकता है। उनकी ये घोषणा इस मील के पत्थर की ऑफिशियल मान्यता और इसकी राष्ट्रीय अहमियत को दर्शाती है। एक ऐसा कदम जो भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के एक नए युग में ले जा रहा है। और ये रहा वो डॉक्यूमेंट, वो ऑफिशियल ऑर्डर जिसने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे PFBR कहते हैं, को क्रिटिकलिटी की तरफ बढ़ने की इजाजत दी। अब क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्टर अब एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि दशकों की मेहनत और लगन का सबूत है। तो अब एक बात तो साफ है, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये माइलस्टोन तो एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी प्लानिंग का हिस्सा है। तो चलिए इस शानदार मास्टर प्लान की जड़ों तक चलते हैं, जिसकी कहानी करीब 70 साल पहले शुरू हुई थी। तो ये देखिए एक छोटी सी टाइमलाइन। ये सफर शुरू हुआ 1950 में डॉक्टर होमी भाभा के एक विजन के साथ, और 2026 में इसके साकार होने तक ये भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी कहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब छिपा है एक बहुत ही बेसिक दुविधा में। भारत के पास परंपरागत न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम की भारी कमी है, लेकिन एक दूसरे कम जाने पहचाने न्यूक्लियर फ्यूल थोरियम का विशाल खजाना है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, दुनिया के कुल यूरेनियम का सिर्फ और सिर्फ 2% भारत के पास है, बहुत ही कम। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के थोरियम का करीब 25% हिस्सा भारत के पास है, जो खास तौर पर केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों के तटीय रेत में पाया जाता है। रिसोर्सेज में यही भारी अंतर भारत के इस यूनिक 3 स्टेज अप्रोच का मेन कारण है। तो इस रिसोर्स पजल का सल्यूशन क्या था? एक कमाल का जीनियस सल्यूशन, एक क्लोज लूप सिस्टम जहां हर स्टेज अगले स्टेज को फ्यूल देता है, जिससे एक चैलेंज एक बहुत बड़े अवसर में बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये साइकिल काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीके से। पहले स्टेज में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए, और बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनता है प्लूटोनियम। अब दूसरे स्टेज में वही प्लूटोनियम और फ्यूल बनाने के काम आता है, और साथ ही तीसरे स्टेज के लिए जमीन तैयार करता है। और आखिर में तीसरे स्टेज में भारत अपने थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाता है। मतलब एक स्टेज का वेस्ट अगले स्टेज का कीमती फ्यूल बन जाता है ना कमाल? चलिए अब थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। स्टेज 1 में PHWR रिएक्टर नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 ही बिजली बनाता है। बाकी का 99.3% यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, जो स्टेज 2 का फ्यूल है। फिर आता है स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं और थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलते हैं, जो हमारे फाइनल गोल के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में स्टेज 3 में थोरियम और यूरेनियम 233 का उपयोग करके एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाया जाएगा। अब आते हैं इस कहानी के असली हीरो पर। हाल ही में शुरू हुआ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। असल में यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे प्लान के दिल में है। तो ये ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है? सुनने में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल बना देता है। सोचिए, एक ऐसी जादुई अंगीठी जो जलने के साथ साथ और भी लकड़ियां पैदा कर रही हो। ये सच में साइंस का एक चमत्कार है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए इंजीनियर्स ने लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हवा लगते ही जल उठता है और पानी से कांटेक्ट होने पर धमाका कर सकता है। तो इतना खतरनाक कूलेंट क्यों? इसका जवाब छुपा है फिजिक्स में। देखिए, स्टेज 1 के रिएक्टर्स में पानी इस्तेमाल होता है,
क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है, धीमा कर देता है, ताकि वो यूरेनियम को अच्छे से स्प्लिट कर सकें। लेकिन स्टेज 2 के ब्रीडर रिएक्टर को काम करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन्स चाहिए, मतलब फुल स्पीड से ट्रैवल करते हुए न्यूट्रॉन्स। और लिक्विड सोडियम की खासियत यही है कि ये हीट तो बहुत अच्छे से हटाता है, पर न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता, और इसी वजह से वो फास्ट न्यूट्रॉन्स आसपास के थोरियम को नए फ्यूल में बदल पाते हैं। तो खतरनाक होने के बावजूद ये इस काम के लिए परफेक्ट है। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लिक्विड सोडियम को करीब 500 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड रखना पड़ता है, और इसे हैंडल करना बेहद मुश्किल है। ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे कई पश्चिमी देशों ने अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी हार मान ली। आज की तारीख में भारत और रूस ही इस फील्ड में लीडर्स हैं, जो इस इंजीनियरिंग अचीवमेंट के स्केल को बताता है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, दशकों की प्लानिंग, आखिर इसका एंड गोल क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, थोरियम। यही वो अल्टीमेट प्राइज है जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का जो अल्टीमेट गोल है वो है एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाना, मतलब एक ऐसा रिएक्टर जो चलते चलते थोरियम से अपना फ्यूल खुद ही बनाता रहे। सोचिए, जब यूरेनियम 233 बिजली बनाने के लिए टूटता है तो उससे निकले न्यूट्रॉन्स थोरियम को नए यूरेनियम 233 में बदल देते हैं। एक बार ये साइकिल शुरू हो गया तो इसे बाहर से फ्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और भारत ऊर्जा के मामले में सच में आजाद हो जाएगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये नंबर देखिए, 700 ये वो अनुमानित साल हैं जब तक ये टेक्नोलॉजी भारत के विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल करके देश को पावर दे सकती है। सोचिए जरा, 700 साल की एनर्जी सिक्योरिटी। और ये प्लान यही नहीं रुकता। भारत फ्यूचर एनर्जी नीड्स को देखते हुए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहा है। 2047 तक 100 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट रखा गया है, जो दिखाता है कि भारत का विजन कितना बड़ा है और सच्ची आत्मनिर्भरता की खोज कितनी गहरी है। तो 70 साल के एक इनक्रेडिबल सफर के बाद भारत न्यूक्लियर पावर के एक नए दौर में कदम रख रहा है। ये डॉक्टर भाभा के दशकों पुराने सपने को सच करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सवाल अब ये है, क्या यही है असली एनर्जी इंडिपेंडेंस का ब्लूप्रिंट? क्या ये 700 साल का डाव सच में रंग लाएगा? इसका जवाब तो खैर अब वक्त ही देगा।